आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। 2025 के आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे ने एक नया मोड़ लिया है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी नोकझोंक जारी है। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार चल रहा है। भाजपा ने ओबीसी आरक्षण में कटौती का आरोप खारिज करते हुए इसे पूरी तरह से संवैधानिक और कानूनी तरीके से लागू बताया है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार ने साजिश करके ओबीसी आरक्षण में कटौती की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण में की गई कटौती न केवल ओबीसी वर्ग के अधिकारों का हनन है, बल्कि यह इस वर्ग के लोगों को राजनीति में हाशिए पर धकेलने की एक साजिश भी है। क्या है पूरी खबर, आइए दिखाते हैं। ओबीसी आरक्षण, विभिन्न राजनीतिक दल इस मुद्दे पर अलग अलग राय रखते हैं और समय समय पर ओबीसी आरक्षण की सीमा और क्षेत्र में बदलाव की बात करते रहते हैं। कांग्रेस के विरोध में यह दावा किया जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण में कटौती के पीछे भाजपा सरकार की नीतियां हैं, जो इस वर्ग के अधिकारों को कम करने की कोशिश कर रही है, जिसे लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर कांग्रेस के आरोपों का कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही आरक्षण विरोधी रहा है और अब ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भ्रम और भय फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में 33 जिला पंचायत है, जिनमें से 16 जिला अधिसूचित क्षेत्र है, जहां एसटी वर्ग के लिए सीटें आरक्षित है। इसके कारण कुल 33 पदों में 20 सीटें आरक्षित हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि हमारी सरकार ने कानून और संविधान का पालन किया है। ओबीसी वर्ग को उचित सम्मान मिलेगा और चुनाव के बाद ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व पहले से अधिक होगा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा पर ओबीसी आरक्षण में कटौती का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ के 16 जिला पंचायतों और 85 जनपदों से पहले 25% आरक्षण देने वाली व्यवस्था को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि अब अनुसूचित क्षेत्रों में ओबीसी आरक्षण लगभग खत्म हो गया है, जो कि ओबीसी समाज के साथ धोखा है। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि सरकार ने बस्तर से सरगुजा तक ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय किया है। उन्होंने यह भी कहा कि ओबीसी समाज ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का बहिष्कार करने का फैसला लिया है और आने वाले चुनाव में भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देंगे। इसके अलावा बैज ने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण ओबीसी आरक्षण में कटौती हुई है, तो सरकार क्यों इस फैसले के खिलाफ कोर्ट नहीं गई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपनी गलतियों को छिपाने के लिए इस मुद्दे को राजनीति का हिस्सा बना रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंह देव पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, बीजेपी को यह नहीं समझना चाहिए कि ओबीसी वर्ग जागरूक नहीं है। ओबीसी समाज ने चुनावी नतीजों में भाजपा को जवाब देने का मन बना लिया है। कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण में कटौती के विरोध में प्रदेश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। कांग्रेस का कहना है कि ओबीसी आरक्षण के विरोध में भाजपा ने एक साजिश के तहत ओबीसी के हक को छीनने की कोशिश की है, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए आरोपों को सिरे से खारिज किया है और कहा कि सभी आरक्षित सीटों का निर्धारण संविधान के अनुरूप किया गया है। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस द्वारा ओबीसी आरक्षण को लेकर किया जा रहा विरोध राजनीति से प्रेरित है। कुल मिलाकर ओबीसी आरक्षण में कटौती के विरोध और समर्थन के बीच राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही इस मुद्दे को लेकर अपनी अपनी रणनीतियों को सुसंगत बनाने में जुटे हुए हैं। इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है। अब यह देखना बाकी है कि आगामी चुनावों में ओबीसी आरक्षण का मामला किस ओर मोड़ लेता है और जनता इसका किस तरह से जवाब देती है और समाज के प्रत्येक वर्ग की भलाई के लिए इसे किस प्रकार लागू किया जाता है, यह भी एक बड़ा सवाल होगा। फिलहाल आज के सेगमेंट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।